अभिनव गुप्त की राम कहानी पर मैंने पिछले अपने व्याख्यान में चर्चा की थी कि किस प्रकार से वे अपने कुछ ग्रंथों में, विशेष रूप से तंत्रालोक के अंत में, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी में, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शिनी में, ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती के आरंभ और अंत के पद्यों में और कुछ और भी ग्रंथों में अपनी आप बीती वे बताते हैं। उनके शिष्यों में अनेक अत्यंत ही बड़े चिंतक, विचारक, ज्ञानी शिष्य हुए जिन्होंने अभिनव गुप्त के दर्शन को पुनर्व्याख्या उसकी की, उस पर पुस्तकें लिखी। उनकी भी कुछ चर्चा हमने की। उसी संदर्भ में मधुराज योगी का नाम भी उस व्याख्यान में मैंने लिया था। आज के इस व्याख्यान में मधुराज योगी और उनकी दो रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो अभिनव गुप्त के विषय में हैं। अभिनव गुप्त की ही तरह मधुराज योगी ने भी अपने कुछ ग्रंथों में अपना परिचय दिया है, इसलिए उनके जीवन के संबंध में, उनके व्यक्तित्व के संबंध में उन्हीं के शब्दों में हमको जानकारी मिल जाती है। अभिनव गुप्त के वे साक्षात शिष्य हैं, अभिनव गुप्त के समकालीन हैं। 10वीं शताब्दी में समय के संबंध में कोई संदेह नहीं है उनको लेकर के। अभिनव गुप्त आज से 1000 वर्ष से पहले हुए। मधुराज योगी भी उनके साथ रहे। मधुराज ने स्वात्म परामर्श नामक अपने ग्रंथ में अपना परिचय दिया है और इस ग्रंथ की प्रति कश्मीर में ही प्राप्त हुई थी। जिन दो काव्यों की चर्चा मैं करूंगा वे भी स्वात्म परामर्श के साथ कश्मीर में उनकी पोथियां प्राप्त हुई। वे दोनों काव्य मिलते हैं। मधुराज स्वात्म परामर्श में बताते हैं कि उनका पूर्वाश्रम का नाम भट्ट कृष्ण था। सन्यासी होने के पश्चात वे मधुराज कवि तथा मधुराज योगी के नामों से जाने गए। अंतःसाक्ष्य के आधार पर आचार्य कांति चंद्र पांडे ने स्वात्म परामर्श, ध्यान श्लोका तथा गुरुनाथ परामर्श, इन तीनों ग्रंथों का प्रणेता मधुराज योगी को माना है। और उन्होंने यह भी बताया है कि अभिनव गुप्त ने अपनी ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शिनी की रचना 1014-15 के आसपास की। उस समय मधुराज की आयु 28 वर्ष की थी। यह मधुराज के ही उल्लेखों से विदित होता है। अभिनव गुप्त के साथ वे रहे। अभिनव गुप्त को अपने एक गुरु के रूप में उन्होंने बहुत निकट से जाना, देखा, पहचाना, समझा। उनकी चेतना अपने गुरु की चेतना से एकाकार होती गई। मधुराज अपने बारे में यह भी बताते हैं कि सारे भारत में वे भ्रमण करते रहे। केवल 4 वस्तुएं उनके पास रहती थीं। दंड, सन्यासी जो डंडा हाथ में लेकर चलता है, कमंडलू, भिक्षा कपाल, भिक्षा पात्र जो कि धातु का नहीं होता, काठ का हो सकता है या कच्छप के चर्म आवरण का होता है, वलकल वस्त्र, चौथी चीज। भस्म लपेटे हुए नंगे पांव वे सारे भारत में एक सन्यासी के रूप में भ्रमण करते थे। इसी रूप में वे कश्मीर तक आए। बहुत गर्मी होने पर कभी कभी खड़ाऊ या पादत्राण का प्रयोग करते थे। बहुत तेज धूप होने पर कभी कभी छत्र का उपयोग करते थे, अन्यथा नंगे पैर सारे देश में वे घूमते रहे। मथुरा में वे गए थे, मालवा उन्होंने घूमा, बंगाल, लाट देश, गौड़ देश, लाट देश गुजरात, गौड़ देश बंगाल, कहीं कहीं राजस्थान को भी गौड़ देश कहा गया है, आदि भूभागों की यात्राएं उन्होंने की। पूर्वाश्रम में वे 4 वेदों का अध्ययन कर चुके थे। उनका परिवार बड़े पंडितों का परिवार था और वेदांगों की शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था और सहस्रों श्लोकों की उन्होंने रचना की थी। एक कवि के रूप में वे समादृत थे। स्वात्म परामर्श, जिस दार्शनिक ग्रंथ का मैंने उल्लेख किया है, उसकी रचना उन्होंने पांड्य राजाओं के
समय मदुरई में रह करके की थी, यह भी उल्लेख मिलता है। अभिनवगुप्त पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभिनवगुप्त पर चर्चा के क्रम में एक शिष्य के रूप में मधुराज ने अपने गुरु अभिनवगुप्त को जैसा देखा और जैसा उसका वर्णन उन्होंने किया अपनी 2 रचनाओं में, उस पर हम बात करेंगे। गुरु पर उनकी भक्ति है, गहरी आस्था है, लेकिन यह जो भक्ति है जिसको हम आजकल भक्ति कहते हैं, उस तरह की भक्ति नहीं है। शैव शास्त्रों में भक्ति का भी स्वरूप बताया गया है कि भक्ति, सच्ची भक्ति कैसी हुआ करती है। न पाद पदनम न पाद पतनम भक्ति व्यापिनः परमेशितु भक्तिर्भाव स्वरूपाणाम तदेकी भाव भावनम। चरणों पर गिर करके माथा रगड़ना, नाक रगड़ना अपने आराध्य के या उसकी मूर्ति के आगे, ये भक्ति नहीं हुआ करती, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापक है। तो तुम्हारे भीतर भी वही है, कण कण में है, तो कहाँ कहाँ माथा किसके आगे रगड़ोगे। तो क्या भक्ति है कि भक्तिर्भाव स्वभावानाम तदेकी भाव भावनम, अपने आराध्य के भाव स्वरूप से एक ही भाव हो जाना भक्ति है। अपने आराध्य से एकाकार हो जाता है चैतन्य भक्त का, वह भक्ति है। ये महार्थ मंजरी में, जो कि शैव शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। मधुराज ने जो भक्ति अपने गुरु की है, उसमें उनकी चेतना अपने गुरु की चेतना से एकाकार हो गई है और अभिन्नता हो गई है दोनों में। यह हम इनको, उनकी रचना को पढ़ते हुए अनुभव करते हैं। ध्यान श्लोक है जो पहली रचना है, उसमें 4 श्लोक हैं। अभिनवगुप्त के ध्यान के लिए ये 4 श्लोक लिखे गए। देवताओं के लिए ध्यान श्लोक लिखे जाते हैं। अमुक देवता का ध्यान कैसे करेंगे, तो इन श्लोकों में जो उसका विग्रह स्वरूप बताया है, उस स्वरूप का ध्यान करेंगे, इसलिए ध्यान श्लोक लिखे जाते हैं। अभिनवगुप्त ही आराध्य है मधुराज के लिए, तो उनका ध्यान कैसे करेंगे यह बताने के लिए उन्होंने 4 श्लोक लिखे हैं। इन 4 श्लोकों में अभिनवगुप्त को साक्षात जैसा मधुराज ने प्रत्यक्ष देखा, उसकी बहुत ही यथार्थ हूबहू छवि उन्होंने अंकित की है। इस दृष्टि से बहुत ही दुर्लभ यह वर्णन है, क्योंकि इस तरह का वर्णन किसी ने अपने गुरु का किया हो, यह अन्य कहीं मिलता नहीं है, अभूतपूर्व है। वेदांत देशिक 12वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और कवि हुए, रामानुज परंपरा के, और उनके किसी शिष्य ने उन पर ध्यान श्लोक लिखे हैं। वो भी पूजे जाने लगे थे और अद्भुत कवि थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और विचारक भी बहुत बड़े थे। रामानुज दर्शन को जिन्होंने सारे देश में प्रचारित करने के लिए अपूर्व रचना कर्म किया है, उनमें से वेदांत देशिक एक हैं। उन पर भी ध्यान श्लोक लिखे गए, लेकिन इस प्रकार का वर्णन कदाचित अन्यत्र नहीं मिलेगा जो मधुराज ने अपने ध्यान श्लोकों में वर्णन किया है। और इतना सजीव चित्र है कि इस पर चित्र बनवाए गए। आचार्य केसी पांडे की पुस्तक में जो इन पर चित्र बनवाया गया है, इन 4 श्लोकों के आधार पर जो अभिनवगुप्त का एक पूरा कैनवस बनता है, उनके आसपास कौन है, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आसपास, इस सब का वो एक चित्रपट की तरह अंकित हो जाता है इन श्लोकों के द्वारा। तो इनका चित्र भी बनवाया गया जो प्रकाशित है। इन श्लोकों का हम संक्षेप में विवेचन करते हुए पाठ करते चलेंगे। द्राक्षारामस्य मध्ये स्फटिक मणिमये मंडपे चित्ररम्ये पुष्पस्रग्धूपदीपैर्बहल परिमले चर्चिते चन्दनाद्यैः वाद्यैर्गीतैः सनृत्यैः सततमुखरिते योगिनी सिद्ध संख्यैः आकीर्णे स्वर्णपीठे मृदु तलिमतले बद्ध मुक्ताविताने। 4 ही श्लोकों में श्रद्धरा छंद है, जो कि स्तुति काव्यों के लिए बहुत ही समीचीन माना जाता है। इसका जो प्रवाह है उसमें आस्था की अभिव्यक्ति, भक्ति भाव की जो एक ही भाव है उसकी अभिव्यक्ति बहुत सटीक रूप में हो जाती है। 4 छंदों में श्रद्धरा का प्रयोग मधुराज ने किया है। छंदों का उनका चयन बहुत ही
उत्तम है। अगली रचना जो गुरुनाथ परामर्श है उसमें भी हम देखेंगे कि कई छंद उन्होंने अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए लिए हैं। तो इस श्लोक में कहा है कि द्राक्षारामस्य मध्य स्फटिक मणिमये मंडपे चित्र रम्ये, स्फटिक मणिमये चित्र रम्ये पुष्पस्रक धूप दीपे बहल परिमले मंडपे। इस तरह का मंडप है जिसमें वो बैठे हुए हैं। कैसा मंडप है कि आसीना, या अगले श्लोक में आया है, आसीना माने बैठे हुए हैं, बाकी सब उस विग्रह का वर्णन है, मंडप का वर्णन है। तो स्फटिक मणिमय चित्र रम्य, स्फटिक मणियों से बना हुआ चित्र रम्य। चित्र सुंदर के लिए आता है, सुंदर और लुभावना है। विचित्र के लिए भी आता है, और चित्राकार इसके लिए भी चित्र शब्द आता है। चित्र शब्द, चित्र काव्य का लक्षण अभिनवगुप्त ने दिया है। कदाचित वह मधुराज योगी के मन में होगा कि जिसमें इस प्रकार का वैचित्र्य कौतुक हो जाता है, देख करके चकित हो जाता है उसके सौंदर्य को कोई, ऐसा काव्य चित्र काव्य है। वो मम्मट का लक्षण नहीं है। तो वही लक्षण रख कर के मन में कदाचित मधुराज ने चित्र रम्य कहा है कि इतना सजीव चित्र सा उसका मेरे मन में अंकित है, ऐसा मंडप वह जो था। पुष्पस्रक धूप दीपई बहल परिमले, पुष्प उसमें बिछे हुए हैं, फूल बिछे हुए हैं, मालाएं उसमें लटक रही हैं तोरण की तरह, धूप और दीप है, उससे सुगंध से भरा हुआ है, गाढ़ी सुगंध, बहल शब्द का प्रयोग किया है, प्रगाढ़ सुगंध उससे भरी हुई है। और चंदन आते ही चर्चिते, चंदन चर्चित है वहां, चंदन का लेप खूब लगाया हुआ है। वाद्य गीत ही संनृत्य ही मुखरिते, वाद्य और गीत और नृत्य वहां आसपास चल रहा है। उत्सव हो रहा था आसपास, उसमें मंडप में विराजमान थे अभिनवगुप्त। ये उन्होंने देखा आंखों से सामने, उसका चित्र खींचा है। और योगिनी सिद्ध संगेही आकीर्ण, योगिनियों और सिद्धों का संग चारों ओर विचर रहा है। योगिनियों के मेलकों का उल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है। पिछले व्याख्यान में भी हमने चर्चा की थी कि योगिनियों के मेलों में, योगिनियों के किसी मेलक में अभिनवगुप्त को इस रूप में पहचाना गया, प्रतिविज्ञान उनका किया गया कि ये परम गुरु हमारे होंगे, सारा हमारी गुरु परंपरा इसमें, इस बालक में संक्रांत होगी। ऐसा योगिनियों ने उस मेलक में घोषणा की। उस मेले में जो जमावड़ा योगिनियों का कश्मीर में हुआ करता था, तो योगिनियां विचरण करती थीं कश्मीर देश में। सिद्ध जो वो भी एक योगियों के प्रकार हैं, सिद्धों की चर्चा कालिदास ने भी की है। तो योगिनियों और सिद्धों से आकीर्ण है, आसपास उसमें विचर रहे हैं। ऐसे उस मंडप के भीतर स्वर्ण पीठ है, स्वर्ण पीठ पर वो विराजमान है। मृदु तलिम तले उसमें मृदु आसन बिछाया हुआ है, रुई के अच्छे गद्दे का। बद्ध मुक्ता विताने, मोतियों का, सफेद मोतियों की झालरें जिसमें लटक रही है, सावितान उस पर, चंदोवा उस पर तना हुआ है। ऐसे मंडप में द्राक्षारामस्य मध्य आसीना, द्राक्षा के आराम या बगीचे के बीच में वो मंडप है, उसमें वे बैठे हैं, विराजमान हैं। अगला श्लोक लेते हैं। आसीन क्षेमराज प्रभृतिभिरखिलैः सेविता शिष्यवर्गैः पादोपान्ते निषण्णैरवहित हृदयैरुक्तमुक्तं लिखद्भिः द्वाभ्यां पार्श्वस्थिताभ्यां शिव रसकरकं पूर्णताम्बूलपेटीं दूतीभ्यां बिभ्रतीभ्याम् अपरकरतल दूतीभ्यां बिभ्रतीभ्याम् अपरकरलसन् मातुलिंगोत्पलाभ्याम्। बहुत ही, जिसको कहते हैं कि चित्रोपम वर्णन, विविड और पिक्चरस्क डिस्क्रिप्शन, उस तरह का इन्होंने किया है। पादोपान्ते निषण्णैः अवित हृदयैः उक्तम उक्तम लिखद्भिः क्षेमराज प्रभृतिभिः अखिलैः शिष्य वर्गैः सेवितः। सेवितः आया है पहली ही पंक्ति में। तो इन सब के द्वारा सेवित हैं। किन किन के द्वारा? कि चरणों पर, चरणों के निकट जो बैठे हुए, पादोपान्ते निषण्णैः अवहित हृदयैः, पूरी तरह से ध्यान उनका अभिनवगुप्त पर केंद्रित है, आंखें टंगी हुई हैं अभिनवगुप्त पर। और उक्तम उक्तम लिखद्भिः, जो कुछ बोल रहे हैं उसको लिखते चले जा रहे हैं। ये अभिनवगुप्त के
जो आप बीती उनकी है उसमें भी उल्लेख आता है कि शिष्यों ने आग्रह किया कि बोल दीजिए, तो मैंने ये ग्रंथ उनको लिखवा दिया है। उन्होंने कुछ ग्रंथ अपने स्वयं लेखनी उठाकर नहीं लिखे। शिष्यों ने कहा कि आप बोलते जाइए, हम लिखते चले जाएंगे। तो कई शिष्य बैठे हुए हैं, वो लगातार लिख रहे हैं। इसका वर्णन जो सुंदर किया है कि उत्तम उत्तम लिखत भी, जो कुछ वो बोल रहे हैं वो लिखते चले जा रहे हैं। क्षत्रिय प्रत्यय किया कि लिखत भी, तो थमते नहीं है, ठहरते नहीं है। और कई लोग मिलकर के लिख रहे हैं कि बाद में मिला लेंगे, कोई शब्द किसी से छूट गया तो जो वो बोल रहे हैं उसको उक्तम उक्तम, हर एक उनके एक एक शब्द को जो कुछ वो कह रहे हैं उसको लिखते चले जा रहे हैं। क्षेमराज प्रवृत्ति भी, जो मैंने पिछले व्याख्यान में भी कहा है कि क्षेमराज एकदम उनके सबसे निकट बैठे उनके पट्ट शिष्यों में, उसका तो उल्लेख मधुराज योगी ने किया है। इसलिए यह मानना कि क्षेमराज से कुछ चिढ़ गए थे, यह तो ठीक नहीं है। तो क्षेमराज आदि अनेक शिष्यों से घिरे हुए सेवित वो हैं जो कि लिखते चले जा रहे हैं जो कुछ वो बोल रहे हैं। और शिव रस करकम पूर्ण तांबूल पेटीन विवृतिभ्याम, दो दूतियां उनके बगल में। भैरव साधना में, शैव तंत्र में दूती का महत्व वर्णित है कि जो भी साधक है उसको दूती अपेक्षित होती है, और उस दूती के माध्यम से वह साधना में आगे बढ़ता है। अपना सारा ज्ञान उस दूती को बता देता है, फिर उसके द्वारा सुनता है, क्योंकि स्त्री की आवश्यकता होती है। स्त्रियों का चित्त निर्मल होता है, उनको बता दिया जाए फिर उनके मुख से सुना जाए तो वह हृदय में अंकित हो जाता है और उसके माध्यम से साधना पूरी हो पाती है। तो इसलिए जितने भी शैव साधक हैं उनके पास दूतियां रहा करती हैं, उनकी सेवा भी करती हैं। तो वो दूतियां अपने एक दूती अपने एक हाथ में शिवरस करक, एक पात्र में शिवरस लिए हुए है, और दूसरे हाथ में तांबूल की पेटिका, पानदान जिसको कह सकते हैं, वो लिए हुए है। अपर कर लसन मातुलिंगोत्पलाभ्याम, दूसरी दूती दूसरे हाथों में मातुलिंग और उत्पल, नींबू और नील कमल लिए हुए हैं। ये दो दूतियां उनके पार्श्व में आसपास उनके खड़ी हुई हैं। उनसे भी वो सेवित हैं। शिष्य वर्ग जो उनका लिख रहा है, लिखता चला जा रहा है क्षेमराज आदि का, वो उनकी सेवा में उनके चरणों के पास बैठे हैं, और उनके आसपास दो दूतियां खड़ी हुई हैं। वो हाथ में शिवकरस का पात्र और तांबूल पेटिका, पानदान और मातुलिंग और उत्पल, नींबू और नीलकमल हाथों में लिए हुए उनकी सेवा में उपस्थित हैं। शिवरस का वर्णन तंत्रालोक के 29वें अध्याय में आया है, और यह एक प्रकार का मादक पेय है जो कि पिष्ट मधुर गुड़ से बनाया जाता था। और शब्दार्थ चिंतामणि कोश है, उसमें ये भी यह कहा गया कि अनाज और पानी को मिला करके रखते हैं 3 रात तक, और फिर उससे जो द्रव पदार्थ निकलता है वो भैरव साधक उसका सेवन करते हैं। उसकी महिमा का भी वर्णन तंत्रालोक में आया है। शब्द कल्पद्रुम में भी यही शिवरस का स्वरूप वर्णित है। अगला श्लोक लेते हैं। आनंदांदोलिताक्षः स्फुटकृत तिलको भस्मनाभाल मध्ये रुद्राक्षोल्लासी कर्णः कलित कचभरो मालयालंबकूर्चः रक्तांगो यक्षपंको लसदसित गलो लंब मुक्तोपवीतः क्षोमं वासो वसानः शशिकर धवलम वीर योगासनस्थः। आनंद से आंदोलित हैं आंखें, उनकी आनंद से आंखें थिरक रही हैं, और भाल मध्य भस्मना स्फुटकृत तिलक, अपने भाल के बीच में भस्म के द्वारा स्पष्ट तिलक उनके माथे पर अंकित है। रुद्राक्षोल्लासी कर्ण, रुद्राक्ष उनके कानों में झूल रहे हैं, उल्लसित हैं उनके कर्ण रुद्राक्ष से। मालया कलित कच भरा, जो कुंतल घने केश उनके हैं वो मालाओं से गुथे हुए हैं। लंब कूर्च, लंबी दाढ़ी उनके है। रक्तांग, रक्त है चंदन आदि से युक्त होने के कारण। देह उनका यक्षपंको लसदसित गला, यक्षपंख कस्तूरी से उल्लसित है। असित गल
कंठ उनका कस्तूरी काले रंग की होती है, उनके गले में लगाई हुई है, उससे कृष्ण वर्ण उनका कंठ दिखाई पड़ता है। लंब मुक्तोपवीत, लंबी यज्ञोपवीत, लंबा यज्ञोपवीत जनेऊ लटक रहा है उनके स्कंध से। और शशिकर धवलम क्षौमम वासो वसाना, चंद्रमा की किरणों जैसे धवल क्षौम या रेशमी वस्त्र को पहने हुए उनका जो दुकूल है, रेशमी दुकूल है, उसकी बारीकी का वर्णन करने के लिए उपमा का प्रयोग किया है। शशिकर धवल है, चंद्रमा की तरह सफेद है ऐसा नहीं कहा है, चंद्रमा की किरणों जैसा धवल है। इससे बहुत बारीक महीन कितना बुना गया है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें तो हवा में रहती हैं, दिखाई तो नहीं देती, बहुत महीन सूक्ष्मता उसकी बताने के लिए शशिकर धवल कहा है। चंद्रमा की किरणों जैसा धवल कहा है, चंद्रमा की तरह उजला उजला नहीं कहा है। ऐसे क्षोमम वासो वसाना, ऐसे रेशमी वस्त्र को पहने हुए वीर योगासनस्थ, वीर योगासन में जो स्थित हैं, ऐसे अभिनव गुप्त, ये उनकी छवि अंकित करते हुए कहा गया। अगला श्लोक है जो कि चौथा श्लोक है। जानवा सत्तैक हस्तः स्फुट परम शिव ज्ञान मुद्राक्ष सूत्रो वामश्री पाणि पद्म स्फुरित नख मुखैर्वादयन्नाद वीणा श्रीकंठेशावतारः परम करुणया प्राप्त काश्मीर देशः श्रीमान्नः पातु साक्षात् अभिनव वपुषा दक्षिणामूर्ति देवः। जानवा सक्तैक हस्तः, पूरे जिस तरह से वो बैठे हुए हैं उस मुद्रा का वर्णन किया है। वीर योगासनस्थ हुए हैं, वीरासन है, योगियों का जो वीरासन है उसमें विराजमान है। वो जिस तरह से घुटने पर रख करके मोड़ करके विराजमान होता है योगी, उसमें वो विराजमान है। एक जानु पर उन्होंने अपना एक हाथ, एक घुटने पर उन्होंने अपना एक हाथ रखा हुआ है। जानवा सक्तैक हस्तः स्फुट परम शिव ज्ञान मुद्राक्ष सूत्र, परम शिव की ज्ञान मुद्रा में अक्ष सूत्र रुद्राक्ष माला उन्होंने हाथ में, दूसरे हाथ में पकड़ रखी है। वामश्री पाणि पद्म स्फुरित नख मुखै नाद वीणाम वादयन, बाएं हाथ रूपी पाणी पद्म में, बाएं हाथ के पाणी पद्म में, वाम हस्त रूपी कमल में स्फुरित नख मुखै, चमकते हुए जो नख हैं उनके द्वारा नाद वीणा का वादन करते हुए, उस वीणा के तार पर अपने नाखून कभी वो चला देते हैं तो उससे झनकार बीच बीच में उठती है। यद्यपि वो बोल रहे हैं अपने शिष्यों के सामने, लेकिन बीच बीच में अपनी तरंग में आकर के उसके तारों को वो छेड़ देते हैं। कांति चंद्र पांडे जी ने यह व्याख्या की है कि वो अभिनव भारती का जो संगीताध्याय है उसकी व्याख्या चूंकि लिखवा रहे हैं, इसलिए नादवीणा भी उन्होंने हाथ में ले रखी है। उस उदाहरण व्याख्यान दे रहे हैं तो नादवीणा पर वह स्वर छेड़ करके बता भी रहे हैं। और यह जो चित्र है मधुराज योगी ने ध्यान श्लोकों में अंकित किया है, यह उस समय का है जब वो उस मंडप में विराजमान होकर के अभिनव भारती टीका अपनी लिखवा रहे हैं। यह उनका कथन है। उसके आगे कहते हैं श्रीकंठेश अवतार, श्रीकंठ शिव के जो साक्षात अवतार हैं। परम करुणया प्राप्त काश्मीर देश, परम करुणा के द्वारा जो कश्मीर देश में अवतरित हुए हैं। साक्षात शिव ही अभिनव गुप्त के रूप में कश्मीर देश में अवतरित हुए। साक्षात अभिनव उपशा, साक्षात अभिनव गुप्त के विग्रह में साक्षात अभिनव गुप्त का रूप लेकर के श्रीकंठ ने अवतार लिया। ऐसे श्रीमान दक्षिणामूर्ति देव न पातु, ऐसे श्रीमान दक्षिणामूर्ति देव हमारी रक्षा करें। यह चौथे श्लोक में कहा है। ये 4 ध्यान श्लोक हैं और संस्कृत स्तोत्र साहित्य में ध्यान श्लोक के वाङ्मय में इस प्रकार का एक अत्यंत ही भव्य गरिमामय चित्र अपने गुरु का जो अंकित किया है मधुराज ने, वह एक अपूर्व है। और
साक्षात आंखों से देखी हुई छवि उन्होंने उकेरी है। चारों श्लोकों में भाविक अलंकार है, जिसका लक्षण किया गया है कि किसी दृश्य का, किसी व्यक्ति का ऐसा वर्णन किया जाए कि आंखों के सामने सजीव होकर के वह जैसे फिल्म की रील चलती हो उस तरह से सामने आ जाए, तो वह तद्भाविकमिति प्राहु प्रबंध विषयम गुणम प्रत्यक्षाय दृश्यन्ते यत्रार्था भूत भाविना। भाविक प्रबंध का ऐसा गुण है, अन्य आचार्यों ने उसको अलंकार कहा है, जिसमें कि भूत भविष्य वर्तमान सब प्रत्यक्ष चित्र की तरह आंखों के सामने अंकित होता चलता है। उदात्त अलंकार भी इसमें है, क्योंकि अपने गुरु की पूरी भव्यता का उदात्त रूप में चित्रण उनके शिष्य मधुराज ने कवि के रूप में यहाँ अंकित किया है। तो उदात्त को भी एक अलंकार हमारे यहाँ माना गया है। और मेरा सदैव यह कहना रहा है कि अलंकार पूरे प्रबंध में इस प्रकार से व्याप्त होते हैं कि रस आदि सब उन्हीं के भीतर समाहित हो जाते हैं, जो अलंकारवादियों का सिद्धांत है। तो भाविक और उदात्त इस प्रकार के अलंकार हैं जो कि पूरी रचना में आद्यंत पिरोए हो सकते हैं। और इस रचना में 4 श्लोकों में ये दोनों अलंकार तो हैं ही। और उपमा भी आई है, जहाँ सुंदर उपमाओं का प्रयोग भी उन्होंने किया है। इसी के साथ यह अभिनवगुप्त के संबंध में मधुराज योगी का जो विवेचन है उसको यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि जो दूसरी रचना है वो बड़ी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गहरी रचना है, गुरुनाथ परामर्श। और उसमें शैव दर्शन के पारिभाषिक शब्द भी हैं। और अपने गुरु को जैसा उन्होंने अनुभव किया चित्त में, एकाकार जिस तरह से वो उससे हो गए, उसके विवेचन के लिए पर्याप्त समय अपेक्षित है। किसी अन्य व्याख्यान में मधुराज योगी ने गुरुनाथ परामर्श में जिस प्रकार से अपने गुरु के स्वरूप को अंकित किया है उसकी चर्चा करेंगे।